निफ्टी जैसे कि अपन ने डिस्कस करा था, ब्रेकआउट तो नहीं आना चाहिए बट एज ऑफ नाउ ब्रेकआउट आया। एंड अपन ने जहाँ से डिस्कस करा था उसी लेवल के ऊपर से ब्रेकआउट आया। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके डिस्कस करते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली। 15 मिनट में मैंने कल क्लियरली कह दिया था, निफ्टी बहुत क्लियर कट कहते हुए गया है कि किसी भी कंडीशन में ये वाला हाई इसने निकाला तो अपन ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। एंड एक और चीज़ कही थी मैंने, टारगेट्स भी बताए थे विच इज़ अराउंड 400 के बताए थे। एंड उसके ऊपर जो कंटिन्यू जिन लोगों के पास इंडिकेटर है उनको पता था उसके ऊपर के टारगेट्स कहाँ के थे, ठीक है। अब निफ्टी में कल बजट के लिए क्या हो सकता है, मेनली वेरी विल डिस्कस फॉर द बजट टुमारो कि बजट की वॉलेटिलिटी कैसी हो सकती है एंड बजट में कितना कहाँ मार्केट जा सकता है और कौन सी न्यूज़ पे अपन को बजट में ध्यान रखना है। बजट में मेनली इस पे ध्यान रखना है, इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स। टैक्स इज़ द मेन रोल कल के बजट में, ठीक है। एंड अगर कुछ अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ सरप्राइजिंग करना है, कुछ एकदम ही अलग करना है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। एंड और ज़्यादा सरप्राइजिंग करना है, एसटीटी में भी चेंज हो सकता है। अगर इनमें से किसी में भी चेंजेस हुए तो मार्केट कैन मूव अराउंड 4% टू 3% के बीच के अंदर कल मार्केट में वन डायरेक्शन मूवमेंट आएगा मिनिमम, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ज़्यादा डायरेक्शनल मूवमेंट आया तो इट कैन बी अराउंड 6% का मूव हो सकता है। 6 to 7% के आसपास जाके मार्केट स्टॉपेज ले सकता है। एंड इन 1 आवर भागा बहुत रेयर चांसेस है इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाए। अगर इनकम टैक्स अगर कम हो गया किसी भी कंडीशन में तो आई थिंक बहुत बड़ा बोल रहा हूँ लेकिन 7% का मूव डैम श्योर अपसाइड हो सकता है। फिर लेट्स सी ऐसा होगा या नहीं, बट बहुत रेयर चांसेस है। वी कैन नॉट 100% या 50% भी नहीं कह सकते कि इतना बड़ा मूव आएगा या नहीं। डेली चार्ट पे आके डिस्कस कर लेते हैं अभी तक क्या हो रहा है और अपन ने वीकली कैंडल कैसी सोची थी वैसा हो रहा है क्या कुछ। मैंने कहा था वीकली कैंडल सॉलिड बनेगी, फ्राइडे क्लोजिंग हो चुके सॉलिड कैंडल है, ठीक है, एकदम प्रॉपर सॉलिड कैंडल है। पिछले 2 वीक की कैंडल को पूरा खा चुकी है कंप्लीटली। एंड अब क्या, यही है क्वेश्चन अपना कल के लिए। कल के लिए आई थिंक मार्केट अगर वन डायरेक्शन मूव में आए तो यहाँ कहीं आ सकता है विच इज़ अराउंड 24,400 पॉसिबल है कल मार्केट, ठीक है। एंड नीचे की तरफ अगर किसी भी कंडीशन में नीचे आया तो अपने इंडिकेटर के थ्रू जो टारगेट निकल के आ रहा है 24,200, ठीक है। या तो कल मार्केट फर्स्ट हाफ यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा, मेनली यही चांसेस हैं, ठीक है। एंड अगर साइडवेज जोन मैं आपको बताऊं तो साइडवेज जोन इज दिस, मतलब अराउंड 23,700 के आसपास से घूम सकता है एंड 23,200 के आसपास से घूम सकता है नीचे। ये एक वॉलेटिलिटी जोन होगा मार्केट का। अगर डायरेक्शनल मूव आया तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो अगले दिन भी अपन इस वाले लेवल तक आ सकते हैं। मतलब अल्टीमेट टारगेट विल बी अराउंड अपना 800 का हो जाएगा, 24,800 का। एंड यहाँ पे नीचे की साइड हो जाएगा 21,500, 21,500 तक हो जाएगा अपना टारगेट, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है, किधर की तरफ ट्रेड करने। आई विल नॉट सजेस्ट गो इन ईदर डायरेक्शन, ठीक है। बी हेज्ड
You should always take hedge, straddle और strangle, preferably strangle, ठीक है, बिकॉज OTM आप लोगे तो वो आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी एंड यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट. एंड मेक श्योर अगर आप 50 रुपीज़ का OTM बाय करते हैं, 50 रुपीज़ का P बाय करते हैं, मेक श्योर उन दोनों का SL 50% हो, ठीक है, 50% पे एग्जिट दैट, ठीक है. एंड आफ्टर 11 टू मैक्स 1 PM ये चीज़ हो जानी चाहिए. या तो ये 50% आपको लॉस दे रही होगी या फिर ये दोनों समवेयर अराउंड या तो 50% के बीच में होगी या फिर वन डायरेक्शन में मार्केट जाना चालू कर देगा. बट नेवर थिंक मार्केट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं दूसरी जो डायरेक्शन का डिके हो रहा है, जो चीज़ नीचे जा रही है, उसको एग्जिट कर दूं, क्योंकि दिस इज़ अ बजट. 1 सेकंड में यू टर्न आ जाता है मार्केट, ठीक है. तो प्रेफरेबली भी यू कैन गो इन 50 रुपीज़ थिंग आप ले सकते हो एंड कपल एंट्री बना सकते हो फॉर ओनली बजट. अब अपन डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है, और बैंक निफ्टी ने भाई जो रिस्पेक्ट दी अपन को. वीकली कैंडल देखो, नीचे के विक नहीं है, ऊपर के विक नहीं है, एकदम सॉलिड कैंडल. निफ्टी में हल्की सी नीचे की विक है, उसने थोड़ा सा नाराज़ किया, बट कोई बात नहीं. अपन आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को डिस्कस करने. क्या हुआ यहाँ पे, क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो कि अपन ने एग्जैक्ट कल डिस्कस करा. टारगेट क्या है 600, मार्केट की क्लोजिंग 600 एग्जैक्ट टारगेट. अपन खुले नीचे से ऊपर जाने लगे एंड धीरे धीरे करके ऊपर गए एंड ये अपने टारगेट अचीव हुए. वहाँ से ही प्रॉफिट बुकिंग आई एंड फिर से ऊपर जाके अपन यहीं बंद हो गए. अब बजट के लिए क्या, व्हाट इज़ द क्वेश्चन फॉर बजट. बजट के लिए अपन आएंगे डेली चार्ट पे. जस्ट अ सेकेंड, एक बार आवरली दिखा देता हूँ आपको. आवरली में ये एक W है, जॉइंट W, और उसके नेकलाइन पे अपन खड़े हुए हैं एज ऑफ नाउ, ठीक है. अब मेनली W बन चुका है, ठीक है. अपन ऊपर जाना चालू कर चुके हैं. अब मार्केट को क्या करना है, वीकली कैंडल अपन ने जैसे डिसाइड करी थी वैसे वो भी बन चुकी है. नाउ व्हाट टू डू. आई थिंक पूरी दुनिया को ये W तो दिख रहा है, ठीक है. अब एक ही क्वेश्चन है, अगर ये ऐसे M बन गया कल, देन व्हाट. सबके SL गए, पैनिक होगा इसके नीचे, ठीक है, मार्केट में. अब मेन क्वेश्चन एक ही है कि मार्केट कल क्या करेगा इन बैंक निफ्टी एंड कितने पॉइंट का मूव आ सकता है इन बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी किसी भी कंडीशन में अगर ऊपर जाना चालू करा, ये 52,200 का टारगेट अचीव हो सकता कल में. चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कल में इतने के टारगेट्स आ सकते हैं. एंड इफ़ इन केस किसी भी कंडीशन में नीचे मार्केट जाना चालू करता है तो वी कैन सी समथिंग अराउंड 46,500 के टारगेट्स एंड 46,000 के टारगेट्स नीचे की तरफ. और ये जाएगा कैसे, एंड साइडवेज रेंज भी बताऊंगा एंड कि साइडवेज रेंज क्या हो सकती है. साइडवेज रेंज इज समवेयर अराउंड दिस 50,500, ठीक है. एंड ये नीचे की 800. अगर कल अपन वॉलेटिलिटी में इसी के बीच में रहे तो ये होगा. एंड किसी भी कंडीशन में अपन इनको ब्रेकआउट जाने चालू करें, जो अपन ने टारगेट्स डिस्कस करे हैं वो टारगेट्स आ सकते हैं कल. एंड इन बैंक निफ्टी आप लोग 500 के प्रीमियम में पोजीशन बना सकते हैं. CP साइड दोनों की साइड 500 का प्रीमियम होना चाहिए. एंड सेम हेयर 50% योर स्टॉप लॉस, मतलब ये दोनों का टोटल है 1,000 रुपीज़.
500 रुपीज़ के लॉस में आप एग्जिट कर सकते हैं. इट इज़ अ हेज स्ट्रेटजी एंड मोस्ट लाइकली कल मूव आना चाहिए बैंक निफ्टी में भी अराउंड 4% का. वॉट आई एम थिंकिंग. आई डोंट नो द डायरेक्शन. कल के लिए डायरेक्शन कोई भी नहीं बता सकता कौन सी डायरेक्शन है मार्केट की, क्योंकि इट्स अ न्यूज़ बेस्ड मार्केट. जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगी उसी अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करेगा. तो लाइव में ही रिएक्शन आएगा ऊपर या नीचे, बट वी कैन सी अ ईदर डायरेक्शन ऊपर या नीचे. रिमेंबर दैट. ऑफ 4%. वॉट डू आई थिंक. ठीक है. एंड